Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you students? Students, today our discussion topic on vocalization, which is the topic of animal diversity. So let us start vocalization. First of all, I will discuss definition of vocalization. The definition of vocalization is the process of sound production. इस साउंड को प्रोड्यूस करने का एक ऐसा प्रोसेस होता है वोकलाइजेशन. इसमें क्या होता है, एनिमल जो है अपनी साउंड को प्रोड्यूस करता है ताकि वो कम्युनिकेट कर सके. ठीक है, वोकलाइजेशन जो है ये करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्डर एनोरा की. ऑर्डर एनोरा में क्या होता है, ये इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद मेंबर ऑफ स्पीशीज़, एवरी स्पीशीज़ जो है उसकी अपनी एक साउंड होती है, हैव देयर ओन साउंड दे डू नॉट मैच ऑन अदर स्पीशीज़, जो दूसरों के साथ मैच नहीं करती किसी भी स्पीशीज़ की साउंड. ठीक है, अगर इफ़ यू रियलाइज दैट टू स्पीशीज़ हैविंग सेम साउंड, ठीक है, इन टू स्पीशीज़ फ्रीक्वेंसी डिफरेंस अकर. सो जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इनके अंदर अकर होगा, अगर सेम साउंड है तो फिर भी इनके अंदर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ज़रूर होगा. ठीक है, कोई भी ऐसी स्पीशी नहीं है जो 100% क्या हो, साउंड उनकी मैच करती हो. ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इनकी कॉल्स, इनकी टाइप्स ऑफ कॉल्स हैं. ठीक है, तो सबसे पहली कॉल है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट कॉल. तो ये कॉल जो है ये बेसिकली मेल रिलीज़ करता है. ठीक है, इन टेरिटरी कंडीशंस व्हेन ये टेरिटरी कंडीशंस में ये कॉल रिलीज़ होती है ताकि ये फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके. ठीक है, दिस कॉल बेसिकली कन्वे मैसेज, ये बेसिकली कन्वे मैसेज करती है कि मेल इधर है तो फीमेल क्या है, फीमेल ने इसकी तरफ अट्रैक्ट होना है. ठीक है, ये कॉल तब रिलीज़ होती है जब इसने मेल ने किसी फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है. ठीक है, एम्फीबियंस में, फ्रॉग्स वगैरह में. ठीक है, उसके बाद बेसिकली ये लोकेशन को लोकेट करने के लिए यूज़ होती है मेल, क्योंकि ये मेल जो है वो इसको रिलीज़ करेगा और फीमेल जब इस कॉल को महसूस करेगी तो फिर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी. ठीक है, और दूसरी जो है हमारे पास है वो रेसिप्रोकेशन कॉल है. तो रेसिप्रोकेशन कॉल में बेसिकली ये फीमेल रिलीज़ करती है. अगर कब रिलीज़ करती है, फीमेल अट्रैक्ट विद एडवर्टाइजमेंट ऑफ मेल. अगर जब मेल ने एडवर्टाइज़ किया था, जब मेल ने कॉल सेंड की थी ताकि वो फीमेल जो है लोकेट करे, जब फीमेल जो है वो लोकेशन को कैरी कर लेती है, वो लोकेशन को ले लेती है, वो उस लोकेशन तक पहुंच जाती है, तो फीमेल जो है अपनी एक कॉल जो है वो रिसीव करती है, जिसे हम कहते हैं, ताकि उसे मेल को बता सके कि मैं अपनी जगह पर आ गई हूँ, अपनी उसने जगह पे लोकेट कर ली है. ठीक है, इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकेशन कॉल. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फीमेल होती है वो मेल के पास जाती है मेट करने के लिए, मेल के पास जाती है. ये जो फीमेल है ये रिलीज़ करती है कॉल विच शो इफेक्टिव सेक्सुअल रिसेप्टिवनेस. ठीक है, ये इफेक्टिव सेक्सुअल रिस्पेक्टिवनेस शो करती है कि मैं अब आ गई हूँ, अब जो मीटिंग करनी है वो करनी है. ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट कॉल है वो है हमारे पास रिलीज़ कॉल. तो ये जो कॉल है ये मेल भी रिलीज़ करता है और फीमेल भी रिलीज़ करता है. बेसिकली जब हम बात करते हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, सेवरल स्पीशीज़ जो हैं वो पॉन्ड में प्रेजेंट होती है. इसमें क्या होता है, अब कैसे पता चलेगा कि इस मेल ने कॉल रिसीव की थी मतलब एडवर्टाइजमेंट कॉल की थी, तो फीमेल ने रेसिप्रोकेशन कॉल करके इसके पास आना है. तो बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, तो फिर क्या होता है कि ये मेल जो है ये कॉल रिलीज़ तब करता है जब मेल जो है आइडेंटिफाई हो जाता है एज़ फीमेल. ठीक है, जब वो आइडेंटिफाई हो जाता है एज़ फीमेल तो तब ये मेल जो है वो रिलीज़ करता है. बेसिकली पर्पस क्या होता है इस रिलीज़ कॉल का, कि वो मैं बताना चाहता है कि मैं मेल हूँ. ठीक है, क्यों, ठीक है, ऐसे ही फीमेल जो है जब वो लोकेट कर लेगी, जब वो आइडेंटिफाई हो जाएगी, फिर वो ये कॉल रिलीज़ करेगी कि मैं फीमेल हूँ, बताना चाहेगी, आइडेंटिफाई करवाना चाहेगी. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रिस्ट्रेस कॉल या स्ट्रेस कॉल. इस कॉल का बेसिकली पर्पस होता है, ये जब पेन होती है या कोई प्रीडेटर अटैक करता है या कोई स्ट्रेस लेवल होता है, तब ये कॉल जो है वो रिलीज़ होती है कि हमारे पर किसी पैरासाइट ने अटैक कर दिया या हमें कहीं पे पेन है, तो देन ये फ्रॉग्स के अंदर ये कॉल जो है वो ये कॉल जो है तब ये सेंड करते हैं कॉल को. ठीक है, अब इसमें दो टर्मिनोलॉजीज़ आ जाती हैं, लेप्टोडेक्टाइल्स और पेंटाडेक्टाइलस. तो ये दोनों फ्रॉग्स हैं. ठीक है, इनके फ्रॉग्स ये फ्रॉग जब पेन में होते हैं तो ये रिस्ट्रेस कॉल को अपीयर करते हैं, रिस्ट्रेस कॉल को सेंड करते हैं, रिस्ट्रेस कॉल को भेजते हैं. ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसको एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की. बेसिकली एडवांटेज क्या है वोकलाइजेशन का, वो एडवांटेज है कि ये मैसेज को कम्युनिकेट करता है. ठीक है, ये एनिमल ब्रीडिंग करवाता है. ठीक है, अपने स्पेसिफिक मेट को फाइंड आउट करने के कर लेते हैं. ठीक है, ये अपने स्पेसिफिक मेट को जब फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये एनिमल ब्रीडिंग करते हैं, फिर ये एक रिलीज़
कर को क्यूरोस भी करते हैं, रिलीज़ या क्यूरोस करते हैं ताकि मेटिंग कर सकें, ठीक है। उसके बाद फिर इसके बाद डिसएडवांटेज क्या है इसका, जब मेल जो है वो रिलीज़ करेगा कॉल को, ठीक है, रिलीज़ कॉल को रिलीज़ करेगा तो ये जो कॉल जो रिलीज़ कॉल है ये जब सेंड होगी तो ये सिर्फ फीमेल को अटैक नहीं करेगी, ये बहुत सारे और भी प्रीडेटर्स को अटैक करेगी, लाइक बैट हो गया। जब ये लाइफ डेंजर में होगा तो फिर ड्यूरिंग वोकलाइजेशन तो ये बहुत सारे प्रीडेटर्स को भी अटैक करेगी, जो प्रीडेटर्स जो है बाद में वो फीमेल को या मेल को क्या करेंगे, डिज़ीज़ भी कॉज कर सकते हैं, इफेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास प्रोसेस ऑफ वोकलाइजेशन। तो ये यहाँ तक हमारा वोकलाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। सो यू हैव एनी क्वेश्चन एंड यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, आई विल आंसर एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, आमीन।